मुआज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अब मौलवी यूनुस, मौलवी अब्दुल्ला राशिद का, इन दोनों का मौलवी अब्दुल लतीफ़ देवबंदी ने बेड़ा ही गर्क कर दिया है। ये बात मैंने उधर भी कही थी मौलवी यूनुस बकरी देवबंदी के सामने, तो ये बेचारे परेशान हो गए थे, हमें अब कौन निकालेगा, ये तो फंस गए थे। कैसे इन दोनों का मौलवी अब्दुल लतीफ़ देवबंदी ने बेड़ा गर्क किया है, कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। और फिर मौलवी अब्दुल लतीफ़ देवबंदी का बेड़ा गर्क इसके अकाबिरीन ने किया है, वो भी मैं आपको पेश करता हूँ। और अब्दुल लतीफ़ ने मौलवी अब्दुल्ला राशिद का, मौलवी यूनुस बकरी का बेड़ा ही गर्क कर दिया है। वो कैसे? मौलवी यूनुस देवबंदी ने अपने जवाब दावा में ये लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ज़र्रा भी इल्म गैब नहीं जानते, एक ज़र्रा भी इल्म गैब नहीं जानते। साफ साफ यानी कि बाज़ इल्म गैब का भी इनकार किया। जबकि जो इनका नुमाइंदा हमारे पास चल कर आया था मौलवी अब्दुल लतीफ़ देवबंदी, वो कहता है कि जो बाज़ इल्म गैब का मुनकर हो वो काफिर है, जो बाज़ इल्म गैब का मुनकर हो वो काफिर है। ये लिखा हुआ, इत्तिफाक किया था मेरे इस अकीदा से, मेरे इस हुक्म से मौलवी अब्दुल लतीफ़ देवबंदी ने इत्तिफाक किया था कि जो बाज़ इल्म गैब का मुनकर हो वो हमारे नज़दीक काफिर है। तो मौलवी यूनुस देवबंदी बाज़ इल्म गैब का भी इनकार कर रहा है और मुतलक इल्म गैब का इनकार कर दिया, और अपने जवाब दावा में लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ज़र्रा भी इल्म गैब नहीं है, बिल्कुल इल्म गैब का इनकार कर दिया। और इधर मौलवी अब्दुल लतीफ़ देवबंदी जो मौलवी यूनुस का, मौलवी अब्दुल्ला राशिद का दावा हमारे पास लाया था, मौलवी अब्दुल लतीफ़ देवबंदी कहता है कि जो बाज़ इल्म गैब का मुनकरो वो तो काफिर है। तो ये कुफर का फतवा मौलवी अब्दुल लतीफ़ का मौलवी अब्दुल्ला राशिद की गर्दन पर और मौलवी यूनुस बकरी देवबंदी की गर्दन पर जा लगा है। तो मैं इन दोनों से कहूँगा, अब्दुल्ला राशिद से कहूँगा, यूनुस बकरी देवबंदी साहब से भी कहूँगा, अब्दुल लतीफ़ देवबंदी का ये कुफर का फतवा अपनी गर्दनों से हटाकर दिखाओ और तजदीद ईमान भी करो और तजदीद निकाह भी करो। ये तुम पर लाजिम है क्योंकि तुम बाज़ इल्म गैब के भी मुनकर हो। और अब्दुल लतीफ़ देवबंदी जो तुम्हारा अपना नुमाइंदा है, जो तुम्हारी तरफ से तुम्हारा चैलेंज हमारे पास लाया, जो मुनाजरा करवा रहा है तुम्हारी तरफ से, वो कहता है कि बाज़ इल्म गैब का मुनकर भी काफिर है। तो ये कुफर का फतवा तुम्हारी गर्दनों पर जा लगा है। तुम तो बिल्कुल साफ इनकार कर रहे हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ज़र्रे का भी इल्म गैब हासिल नहीं है, तुमने तो इनकार किया। तो अब्दुल लतीफ़ देवबंदी के फतवा से काफिर हुए या ना हुए ये तुम खुद फैसला कर लेना। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, आगे अब ये जो पहला दावा इन्होंने लिख कर दिया है, फिर मौलवी अब्दुल लतीफ़ पर भी बात करते हैं जो इन्होंने बाज़ इल्म गैब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माना है, उसको भी हम अपना आईना दिखाएंगे। पहले इस पर बात कर लेते हैं। जो मौलवी यूनुस बकरी देवबंदी ने दावा लिख कर दिया था कि अल्लाह पाक ने बाज़ मुग़ीबात माजिया और बाज़ मुग़ीबात इस्तिक़बालिया का इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा बज़रिया वहय, यानी कि बाज़ इल्म गैब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने अता फरमाया बज़रिया वहय। फिर इस दावा से इनकार कर बैठे, वो भी इन्होंने लिख कर दिया था। लेकिन नीचे मौलवी अब्दुल्ला राशिद और मौलवी यूनुस बकरी दोनों ने कहा, हाँ इस बात की तस्दीक करता हूँ कि ये इबारत दुरुस्त है, इस बात की तस्दीक करता हूं कि यह इबारत दुरुस्त है। कौन सी? अल्लाह पाक ने बाज़ मुग़ीबात माजिया और बाज़ मुग़ीबात इस्तिक़बालिया का इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। यानी कि इस बात की हम तस्दीक करते हैं, यह दुरुस्त है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल है, बाज़ माजिया का और इस्तिक़बालिया का बाज़ इल्म गैब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। ये दोनों कह रहे हैं, मौलवी अब्दुल्ला राशिद भी कह रहा है, दोनों ने लिख कर दिया है और साथ साथ मौलवी यूनुस बकरी देवबंदी ने भी लिख कर दिया। इस बात की हम तस्दीक करते हैं कि ये ठीक है, ये दुरुस्त है, ये इबारत तो दुरुस्त है ना, इसको तो ये ठीक कह रहे हैं। अब ये बाज़ इल्म गैब इन्होंने यहाँ पर माना, दोनों ने, मौलवी अब्दुल्ला राशिद और मौलवी यूनुस बकरी ने। उधर अब्दुल लतीफ़ के फतवा से काफिर हुए।
क्योंकि मदरसा में इन्होंने बाज़ इल्म गैब माना और मदरसा के बाहर जाकर इन्होंने बाज़ इल्म गैब का भी इनकार कर दिया। तो इनकार करने की वजह से अब्दुल लतीफ़ का कुफर का फतवा इनकी गर्दनों पर जा लगा। और इधर पहले दावे में जो इन्होंने बाज़ इल्म गैब माना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, मौलवी यूनुस ने और मौलवी अब्दुल्ला राशिद ने तो माना है। तो इनके बाप का फतवा अब्दुल्ला राशिद ने रशीद अहमद गंगोई, ये इनका इमाम रब्बानी इमाम रब्बानी मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब, ये उनका फतवा रशीदिया। और मौलवी अब्दुल्ला राशिद ने अपने मदरसे की चार दीवारी पर ये लिखा हुआ था रशीद अहमद गंगोई वगैरह वगैरह, हुसैन अली अपने वडेरों के नाम लिखे हुए थे। तो मौलवी अब्दुल्ला राशिद से मैं कहूँगा जो तुमने अपने मदरसे की दीवारों पर मौलवी रशीद अहमद गंगोई का नाम लिखा हुआ था, अब मौलवी रशीद अहमद गंगोई देवबंदी तुम्हारे बारे क्या कहते हैं जो तुमने ये बाज़ इल्म गैब माना है और साथ तस्दीक भी किया कि हाँ मैं तस्दीक करता हूँ ये इबारत दुरुस्त है, जो बाज़ इल्म गैब तुमने माना है। मौलवी अब्दुल्ला राशिद ने भी, मौलवी यूनुस देवबंदी ने भी जब माना है तो मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब इनका दादा इमाम रब्बानी जिसको ये कहते हैं वो क्या कहता है, सफ़ा नंबर है 104। मौलवी रशीद अहमद गंगोई देवबंदी कहता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब ना था, मुतलक इल्म गैब का इनकार। कहता है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब ना था, ना कभी इसका दावा किया। और कलामुल्लाह शरीफ और बहुत सी अहादीस मौजूद है कि आप आलिमुल गैब ना थे। और ये अकीदा रखना कि आपको इल्म गैब था सरी शिरक है। ये अकीदा रखना कि आपको इल्म गैब था सरी शिरक है, सरीह। ये इमाम रब्बानी मौलवी रशीद अहमद गंगोई जिसको ये मुहद्दिस आज़म वगैरह वगैरह कहते हैं, ये रशीद अहमद गंगोई का फतवा है। और ये साथ अब्दुल्ला राशिद का दावा है, मौलवी यूनुस का दावा है। ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ इल्म गैब हासिल है। कौन? मौलवी अब्दुल्ला राशिद, मौलवी यूनुस बकरी, ये दोनों कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ इल्म गैब हासिल है। और साथ साथ अब्दुल लतीफ़ देवबंदी भी कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ इल्म गैब हासिल है। ये भी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखें। मौलवी यूनुस, मौलवी अब्दुल्ला राशिद देवबंदी, ये दोनों कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ इल्म गैब हासिल है। और साथ साथ मौलवी अब्दुल लतीफ़ देवबंदी ने भी लिख कर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ इल्म गैब जानते हैं। ये तीनों इकरार कर रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ इल्म गैब हासिल है। अब्दुल्ला राशिद भी मान रहा है, यूनुस बकरी भी मान रहा है, अब्दुल लतीफ़ भी मान रहा है। इनकी लिखी हुई तहरीरें हमारे पास मौजूद हैं, आप खुद स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब ये मान रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ इल्म गैब हासिल है, ये तीनों अब्दुल्ला राशिद भी और मौलवी यूनुस बकरी भी, अब्दुल लतीफ़ भी, अगरचे मौलवी यूनुस देवबंदी मदरसा के बाहर जाकर मुनकर हो गया था, ये तो इनका तरीका रहा है। तो मदरसा के अंदर तो इन्होंने दोनों ने, अब्दुल्ला राशिद ने, यूनुस बकरी ने लिख कर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ इल्म गैब हासिल है, ये तो इन्होंने लिख कर दिया है। और साथ अब्दुल लतीफ़ ने भी लिख कर दिया है। अब्दुल लतीफ़ ने फतवा भी लगाया है कि जो बाज़ इल्म गैब का मुनकर हो वो काफिर है। इधर रशीद अहमद गंगोई कहता है ये अकीदा रखना कि आपको इल्म गैब था, ये सरीह शिरक है, सरीह शिरक है। ये आप स्क्रीन पर खुद भी पढ़े, ये लिखा हुआ है। तो रशीद अहमद गंगोई के फतवा से रिजल्ट बिल्कुल वाज़ेह है, बताने की जरूरत भी नहीं है। रशीद अहमद गंगोई से अब्दुल लतीफ़, यूनुस बकरवी, अब्दुल्ला राशिद, ये तीनों के तीनों मुशरिक हुए, पक्के मुशरिक हुए, सरीह मुशरिक, सरीह शिरक है, बड़ा शिरक है, शिरक अकबर है। ये रशीद अहमद गंगोई साहब कह रहे हैं। तो रशीद अहमद गंगोई के फतवा से क्या हुए? मुशरिक हुए। अब्दुल्ला राशिद मुशरिक हुआ,
यूनुस बकरी मुशरिक हुआ, अब्दुल लतीफ मुशरिक हुआ। ये रिजल्ट आपके सामने है। अब्दुल्ला राशिद कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ इल्म गैब जानते हैं। यूनुस बकरी कहता है कि बाज़ इल्म गैब जानते हैं। अब्दुल लतीफ भी कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ इल्म गैब जानते हैं। रशीद अहमद गंगोई कहता है कि ऐसा अकीदा रखना कि आपको इल्म गैब था, ये सरी शिरक है, वो बंदा मुशरिक है। तो रशीद अहमद गंगोई के फतवा से अब्दुल्ला राशिद मुशरिक, यूनुस बकरी मुशरिक, अब्दुल लतीफ मुशरिक। यानी कि अपने फतवे एक दूसरे को काफिर और मुशरिक कह रहे हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये अपने फतवों से एक दूसरे को कह रहे हैं। आपके सामने है सारी चीजें। रशीद अहमद गंगोई कहता है कि ये अकीदा रखना कि आपको इल्म गैब था सरी शिरक है, ये सरी शिरक है। इधर ये तीनों मानते हैं कि नबी के बाज़ इल्म गैब हासिल है। तो रशीद अहमद गंगोई से फतवा से अब्दुल लतीफ, यूनुस बकरवी, अब्दुल राशिद, ये तीनों के तीनों पक्के मुशरिक हुए। अबू जहल जैसे पक्के मुशरिक हुए। फिर मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, ये कहता है अब्दुल लतीफ देवबंदी कहता है कि जो बाज़ इल्म गैब का मुनकर हो वो क्या है, काफिर है। जो बाज़ इल्म गैब का मुनकर हो वो काफिर है। ये अब्दुल लतीफ ने इस बात से इत्तिफाक किया है कि जो बाज़ इल्म गैब का मुनकर वो काफिर है। रशीद अहमद गंगोई बाज़ इल्म गैब का भी मुनकर है। तो अब्दुल लतीफ देवबंदी के फतवा से रशीद अहमद गंगोई काफिर हुआ, क्योंकि रशीद अहमद गंगोई कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब न था। बिल्कुल इनकार कर रहा है रशीद अहमद गंगोई, मुतलक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार कर रहा है। अब्दुल लतीफ कहता है कि बाज़ इल्म गैब का मुनकर बंदा काफिर है। अब्दुल लतीफ के फतवा से रशीद अहमद गंगोई काफिर हुआ और रशीद अहमद गंगोई के फतवा से अब्दुल लतीफ मुशरिक हुआ। रशीद अहमद गंगोई के फतवा से अब्दुल्ला राशिद, मौलवी यूनुस बकरवी, ये दोनों मुशरिक हुए, एक दूसरे को काफिर और मुशरिक कह रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, आगे चलें। एक और फतवा मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। ये एक दूसरे को काफिर, मुशरिक, बेईमान कह रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, ये भी फतवा सुने, आप हैरान रह जाएंगे। ये आप किताब का नाम देखें, तसानीफ काजी नूर मोहम्मद साहब। ये भी कोई छोटा मोटा अब्दुल्ला राशिद की तरह और मौलवी यूनुस बकरवी की तरह कोई आवारा किस्म का मौलवी नहीं है। इसका अपने बातिल मसला के अंदर एक नाम है, इसका मौलवी काजी नूर मोहम्मद का। ये उसकी किताब है, इसका सफ़ा नंबर है 128। इसमें क्या लिखा है, यह कहता है कि इस बात का कायल के पैगंबर साहिब सलाम, जो इसने लिखा है, अगर ये गलत लिखा है, अब मैं पूरा दुरूद शरीफ पढ़ देता हूँ। इस काजी नूर मोहम्मद देवबंदी ने लिखा है कि इस बात का कायल के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ इल्म गैब भी नहीं, वो नबूवत का मुनकर और नबूवत का मुनकर काफिर है। काजी नूर मोहम्मद देवबंदी कहता है कि जो बंदा ये कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ भी इल्म गैब नहीं, वो बंदा नबूवत का मुनकर है, और जो नबूवत का मुनकर है वो काफिर है। रशीद अहमद गंगोई बिल्कुल इनकार करता है। रशीद अहमद गंगोई देवबंदी कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल इल्म गैब हासिल ना था। रशीद अहमद गंगोई ने फतवा रशीदिया सफ़ा नंबर 104 पर लिख रहे हैं। रशीद अहमद गंगोई से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब मुतलक का मुनकर साफ लिख मारा। फतवा रशीदिया सफ़ा 104 कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ भी इल्म गैब हासिल नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब मुतलक मुनकर निकला रशीद अहमद गंगोई। काजी नूर मोहम्मद देवबंदी कहता है कि जो बंदा ये कहता है जैसे रशीद अहमद गंगोई ने कहा, काजी नूर मोहम्मद कहता है ऐसा बंदा नबूवत का मुनकर है, और जो नबूवत का मुनकर है वो तो काफिर है। ये काजी नूर मोहम्मद साहब का फतवा है, आप खुद स्क्रीन पर देख रहे हैं। रशीद अहमद गंगोई मुनकर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का मुनकर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का मुनकर है। काजी नूर मोहम्मद देवबंदी कहता है अपनी तसानीफ के अंदर और सफ़ा नंबर 128 पर कहता है कि जो बंदा ये कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी इल्म गैब नहीं, जैसे रशीद अहमद गंगोई ने लिखा है, ऐसा बंदा रशीद अहमद गंगोई जैसा बंदा ये नबूवत का मुनकर है, नबूवत का मुनकर काफिर है, बेईमान है। ये काजी नूर मोहम्मद साहब का एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं, एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। अब रशीद अहमद गंगोई के फतवा से ये तो इल्म गैब मान रहा है ना काजी नूर मोहम्मद साहब,
ये कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल था। तो रशीद अहमद गंगोई के फतवा से, क्योंकि यह कहता है कि जो बंदा कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब हासिल था, ये सरी शिरक है। तो रशीद अहमद गंगोई के फतवा से काजी नूर मोहम्मद मुशरिक हुआ। हाँ जी, एक दूसरे को मुशरिक और काफिर कह रहे हैं। फतवा रशीदिया के अंदर रशीद अहमद गंगोई कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब हासिल ना था, ना कभी दावा किया। ये अकीदा रखना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब था, ये सरी शिरक है। तो रशीद अहमद गंगोई के फतवा से काजी नूर मोहम्मद मुशरिक हुआ, क्योंकि काजी नूर मोहम्मद कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल है। काजी नूर मोहम्मद के फतवा से रशीद अहमद गंगोई काफिर हुआ, क्योंकि ये काजी नूर मोहम्मद कहता है कि जो बंदा यह कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब कुछ भी हासिल नहीं, वो बंदा नबूवत का मुनकर है, नबूवत का मुनकर काफिर है। मुआज़िज़ सामीन और नाज़रीन, ये एक दूसरे को काफिर और मुशरिक कह रहे हैं, एक दूसरे को। आपके सामने सारी बातें, आप तस्दीक भी कर सकते हैं, बार बार मुझसे आप पूछ भी सकते हैं, इस चीज़ के मैं जिम्मेदार हूँ। रशीद अहमद गंगोई के फतवा से काजी नूर मोहम्मद मुशरिक, काजी नूर मोहम्मद के फतवा से रशीद अहमद गंगोई पक्का काफिर। रशीद अहमद गंगोई के फतवा से अब्दुल्ला राशिद मुशरिक, रशीद अहमद गंगोई के फतवा से यूनुस बकरी मुशरिक, रशीद अहमद गंगोई के फतवा से अब्दुल लतीफ़ मुशरिक, अब्दुल लतीफ़ के फतवा से रशीद अहमद गंगोई काफिर। एक दूसरे को काफिर और मुशरिक कह रहे हैं। मुआज़िज़ सामीन और नाज़रीन, ये चंद नमूने मैंने आपके सामने पेश किए हैं, वरना मुतअद्दिद मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल मौजूद है इस बात से। इस बात पर कोई मई का लाल ऐसा मान जना ही नहीं है कि जो इस मौजू पर हमसे बात करे, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ये आपके सामने मैंने सारी चीज़ें रखी हैं, वरना तो मेरे पास मुतअद्दिद दलाइल मौजूद हैं। ये तो चंद नमूने मैंने आपके सामने पेश किए हैं कि एक दूसरे को ये काफिर कह रहे हैं। काजी नूर मोहम्मद रशीद अहमद गंगोई को काफिर कहता है, रशीद अहमद गंगोई काजी नूर मोहम्मद को मुशरिक कहता है, अब्दुल लतीफ़ रशीद अहमद गंगोई को काफिर कहता है, और रशीद अहमद गंगोई अब्दुल लतीफ़ को, अब्दुल्ला राशिद को, और साथ साथ जो है इसको मौलवी यूनुस बकरी को इसको मुशरिक कहते हैं, इनको काफिर कहते हैं। मुआज़िज़ सामीन और नाज़रीन, ये इनका अकीदा है देवबंदियों का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हम सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन।